हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 23 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही चर्चा में रहा नितांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ईरान के अंदर स्थित है। तो उसके साथ साथ ईरान ने ये भी पुष्टि की है कि अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने उसके नितांज परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमला किया है। मतलब दोनों ने इकट्ठे होकर उसके ऊपर हमला कर दिया है। ईरानी परमाणु जो ऊर्जा संगठन के अनुसार हमले के बावजूद कोई भी रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं हुई है। अगर बात की जाए नितांज परमाणु संयंत्र की, ये कहाँ पे है? नितांज ईरान में स्थित है। यह ईरान के एक जो मुख्य यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है और संयंत्र की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और निरीक्षण समय समय पर जो है इसके द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए जो IAEA है, क्या ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और सदस्य देश की बात की जाए 181 देश सदस्य देश इसके अंदर है। अगर महानिदेशक की बात की जाए जो है राफेल ग्रासी जो हैं वो इसके महानिदेशक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक के सरकार के रहने वाले प्रमुख नेता बने हैं। तो उन्होंने हाल में ही पवन कुमार चमलिंग का जो है रिकॉर्ड हाल में ही तोड़ा है। वो 4 बार चीफ मिनिस्टर और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री में 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। इसका जो पहला रिकॉर्ड था सिक्किम के पूर्व जो मुख्यमंत्री जिनका नाम पवन कुमार चामलिंग के नाम का था, जिन्होंने 8,930 दिन का जो है शासन किया था। तो मोदी जी ने ये इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ ली थी। उन्होंने लगभग 24 वर्ष के राजनीतिक सफर रहा है। 14 वर्ष उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बताए हैं और 11 वर्ष लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके साथ साथ गुजरात के लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे अनुभव वाले प्रधानमंत्री भी हैं। स्वतंत्रता के बाद जन्म में पहले प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी नेता भी बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2026 में विश्व जल दिवस मतलब वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है। तो उसका राइट ऑप्शन है वाटर एंड जेंडर है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। लोगों को पानी का महत्व बताने के लिए या फिर जागरूकता दिलाने के लिए ये जो है जल दिवस मनाया जाता है। जो थीम थी इसकी वाटर एंड जेंडर। उसके साथ साथ मार्च महीने में जो हाल में ही जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको देखते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और वर्ल्ड सी ग्रास डे बनाया गया है। 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे बनाया गया जिसकी थीम थी औषधि और सुगंधित पौधे, स्वस्थ है, विरासत और आजीविका का संरक्षण। और उसके साथ साथ 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे बनाया गया जिसकी थीम थी फ्रॉम कम्युनिटी टू द क्लासरूम, हियरिंग केयर फॉर द ऑल चिल्ड्रन। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे बनाया गया जिसकी थीम थी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त करना। वो और उसको 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो फेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस डे बनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी गिव टू गेन। और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया जो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है जिसकी थीम थी सभी के लिए किडनी स्वस्थ है, लोगों की देखभाल और धरती की सुरक्षा। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया गया। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। और उसके साथ साथ 18 मार्च को ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री डे मनाया गया और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड ओरल जो हेल्थ डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड पपेट्री डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन और वर्ल्ड जो ग्लेशियर डे मनाया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो क्या आया है। पहले तो हम ये याद रखेंगे कि जो पाकिस्तान है उसने टॉप किया है। जो बात की जाए टेररिज्म की इंडेक्स की, तो हमारा तो जो रैंक आया है वो 13 रैंक आया है हमारा। पाकिस्तान कौन से रैंक पर आया है? पाकिस्तान फर्स्ट रैंक पर आया है टेररिज्म के इंडेक्स में। तो हुआ क्या है रिसेंटली, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसका मतलब है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, मतलब GITI क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। कितने देश इसके अंदर शामिल हैं? 163 देश शामिल हैं। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इसमें दुनिया भर में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। ये कौन सा एडिशन है? ये 12वां एडिशन है। आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो टॉप देश हैं, सबसे बेस्ट है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, सबसे पहले दूसरे नंबर पे है। बुर्किना फोसो जो है दूसरे नंबर पे है। माली जो है तीसरे नंबर पर रहा है। अगर भारत की बात की जाए, भारत 13वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष हम 11वें स्थान पर रहे थे। स्थिति में सुधार है। भारत में 43% गिरावट आई है, आतंकी हमले कम हुए हैं। अगर बात की जाए कि इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस करती क्या है, ये संस्था की जो स्थापना है 2007 में हुई है। मुख्यालय इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और जो संस्थापक हैं इनका नाम है स्टीवीज केलिलिया। और जो इनका मोटो है इस संस्था का वो है शांति, इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी के बीच में संबंधों का अध्ययन करना इसका मेन मोटो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 49 यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो सिक्किम इसकी जो है मेजबानी करने जा रहा है। तो कौन करने जा रहा है? सिक्किम इसकी मेजबानी करने जा रहा है। प्रतियोगिता का अगर आकार की बात की जाए तो इंडिविजुअल और टीम दोनों श्रेणियां इसमें शामिल हैं और ये 14 से 21 नवंबर 2026 में आयोजित की जाएंगी। उसके साथ साथ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़ ने इसकी मेजबानी की है। कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबान अहमदाबाद भारत करेगा। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की बेल्जियम और नीदरलैंड इसकी मेजबानी करेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मेजबानी इंग्लैंड करेगा 2031 तक। एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 मेजबान इसका अहमदाबाद है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का मेजबान देश मेघालय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सरूहुल जो पूर्व मुख्य रूप से किस राज्य और क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। तो उस दिन करते क्या हैं? मेनली ये 21 मार्च 2026 को मनाया गया है। कहाँ पर? झारखंड में। कौन सा समुदाय है जो उसको मनाता है? मुंडा एंड उराव जो आदिवासी समुदाय है उसको मनाता है। इसमें करते क्या हैं? इस वर्ष में साल जो वृक्ष के फूल जो होते हैं उसको धरती माता को अर्पित किए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ और स्टेट्स में है जहाँ पे जो और अलग अलग तरह के पर्व मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, राजस्थान में गणगौर, तीज, बरू महोत्सव, जम्मू कश्मीर में टुलिप फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा और मिंजार मेला, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, पोहला बाइखश जो है, और आसाम में बिहू, और ओडिशा में रथ यात्रा, नवाखोई और कोर्नक नृत्य महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल, और मेघालय में नोक्रेम जो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है अनुतिन चरनाविराकुल को जो है हाल में ही प्रधानमंत्री चुना गया है। तो वो कौन सी पार्टी से हैं? तो उन जो अनुतिन चरनाविराकुल हैं उनको 293 वोट मिली हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सत्र में वो 498 सदस्य उपस्थित थे, मतलब 500 में से 293 वोट उनको मिली है और इन्हें प्राप्त वोट आवश्यक बहुमत से अधिक हैं, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। अगर बात की जाए कुछ और भी जो अभी जो नेता सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं मोज्तबा खामेनेई, और चिली के राष्ट्रपति है जोस एंटीनियो कास्टिक्स, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं रॉब जेटन, प्रधानमंत्री जापान की कौन है? साना ताकाइची, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान जो हाल में ही बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जबरन जो धर्मांतरण जो मतलब धर्म को चेंज करा दिया जाता है उस पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्र विधेयक 2026 की मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो छत्तीसगढ़ को हाल में ही मंजूरी दी है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का जो फर्स्ट एडिशन होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा। उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होगा मोरवीर। बालोद जिला है जो पहला छत्तीसगढ़ का विवाह मुक्त जिला बना है। कोपरा जलाशय जो है वो पहला रामसर साइट बना है छत्तीसगढ़ का।
डिजिटल संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, जो पूर्ण तरह से डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। रानी दुर्गावती योजना 18 साल की आयु पूरी करने वाली बालिकाएं जो हैं वहां पर उनको 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। आदि पर्व जो पर्व जो है 2026, ये आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना भी शुरू हुई है, जिसमें 1460 जो पशु आश्रय जो गौशाला खोली जाएंगी, जिससे जो वहाँ के आवारा पशुओं की समस्याएं जो खत्म हो जाएंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड बैंक और भारत के किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और वर्ल्ड बैंक के बीच में हाल में ही एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हाल में ही जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली रेल लाइब्रेरी लखनऊ में शुरू हुई है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से संबंधित हैं, जिनको 2026 अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यूपी गौरव सम्मान इन्हें को ही दिया गया है। एक जिला एक व्यंजन पहल यूपी में 2026 में शुरू की गई है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के साथ साझेदारी में नेशनल सेंटर फॉर द एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस की स्थापना की घोषणा की है। अगर बात की जाए मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति जो संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने की सेवाएं देने की बात की गई है। उसके बाद अमोघ ज्वाला सेना अभ्यास 2026 भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान द्वारा विमान फील्ड फायरिंग रेंज जो है जो हाल में ही आयोजित की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा परियोजना का शुभारंभ और उसकी घोषणा की है। तो वो हाल में ही है जो कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है की गई है। तो इसमें जो उसके साथ साथ भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। और यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप। भारत की स्टेट गुजरात की जो स्टेट फिश है उसका नाम है घोल मछली। सिक्किम की स्टेट फिश है कैटली। और नेशनल फिशरी फार्म डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को। मत्स्य पालन द्वारा जो लॉन्च की गई ऐप उसका नाम है रंगीन मछली ऐप। सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरल 1947 में इसे स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शीतल व जल मत्स्य की अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में 1987 में इसे स्थापित किया गया था। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में। 14 जो एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि रिफॉर्म बैठक जो हुई है भारत नई दिल्ली 2025 में आयोजित की गई थी और भारत का ये दूसरा आयोजन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है लीड फॉर द सिटीज प्लान एंड प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट किसे मिला है? तो उसका राइट ऑप्शन है मेट्रोपोलिस को ये प्रोजेक्ट मिला है। इसमें होगा क्या? मेट्रोपोलिस है क्या? ये एक आधुनिक स्मार्ट डिस्काउंट सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। किसने बनाया है? रिलायंस मेट सिटी ने ये विकसित किया है। क्या उपलब्धि है? भारत का पहली किसी सिटी प्रोजेक्ट को लीड फॉर द सिटी प्लान एंड डिज़ाइन के तहत लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। लीड सर्टिफिकेशन होता क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ये दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि परियोजनाएं कितनी ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं। क्या महत्वपूर्ण है? सम्मान भारत के लिए शहर परियोजनाओं के लिए पहली बार मिला है। स्थान की बात की जाए, ये हरियाणा के झज्जर जिले में बनाई जा रही हैं। वन लाइनर की बात की जाए, लाइन्स मेट सिटी का मेट्रोपोलिस भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे लीड फॉर द सिटी प्लान फॉर द डिज़ाइन के तहत प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय नौसेना ने जो इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे एडिशन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये कोची के अंदर उन्होंने किया है। तो हुआ क्या है? सागर का मतलब यहाँ पे है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्रों के सभी देशों की सुरक्षा और विकास इसका मतलब है। पहल क्या है? भारत की पहल की समुद्री पहल है जिसके अंतर्गत भारत का जहाज IOS इंडियन ओशन शिप के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्य उद्देश्य क्या है? नौसेना के बीच में विश्वास बढ़ाना और सहयोग मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर नवीनतम अपडेट की बात की जाए, दूसरा जो एडिशन है मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है और वो कहाँ पर? कोची, केरल में दक्षिणी नौसेना कमान के प्रशिक्षण केंद्र में। भाग लेने वाले कितने देश हैं? 16 देश की नौसेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये सभी देश इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के सदस्य हैं। उसके साथ साथ भारत ने फरवरी 2026 में IONS मतलब इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता संभाली है और कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही ये पूछा गया है कि यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो उनका नाम है कावाही मंदानी जो हैं, उनको इनसे सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और जो प्राइज़ हैं, स्कॉटहोम जल पुरस्कार कावाही मंदानी और किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को, विलियम डैरिपिल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेश को चुना गया है और हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को, आर वेरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कावे जो मंदानी को 2026 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से हाल में ही सम्मानित किया गया है। अब ये है क्या? ईरान के जो वैज्ञानिक है कावेह मदानी जो हैं, उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ये जल क्षेत्र का एक नोबेल प्राइज है। उनकी जो उम्र है वो 44 वर्ष की आयु के पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा ये विजेता बने हैं। पहले UN अधिकारी भी हैं जिसे यह सम्मान मिला है। इसकी जो घोषणा है यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में की गई है। उन्होंने वाटर जो बैंक्रिप्ट की अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वह स्थिति जहाँ के क्षेत्र में पानी की खपत उसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से बहुत अधिक होती है, उसके बारे में उसने बताया है। अगर बात की जाए स्टॉकहोम वाटर प्राइज की, तो इसकी स्थापना जो है 1991 में स्वीडन के राजा द्वारा उद्देश्य जल का संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किया गया है। 2025 की बात की जाए तो प्रोफेसर गटर बॉलिश ऑस्ट्रेलिया से उनको ये सम्मान से नवाजित किया गया था। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाटर फॉर्म्स 2026 जिसका 10th एडिशन हुआ है बाली इंडोनेशिया में, वर्ल्ड वाटर फॉर्म 2027 जिसका 11वां एडिशन सऊदी अरब के अंदर, जल संचयन जन भागीदारी अभियान PM मोदी द्वारा सूरत में शुरू किया गया है। 100% नाली के कनेक्शन के वाला भारत का 5वां हर घर जल राज्य पंजाब बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनिशिएटिव उपयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। वाटरशेड यात्रा पानी के संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री विकास मंत्री जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ महाराष्ट्र में, सेकंड वाटर सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, दूसरा जो ऑल इंडिया वाटर स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस उदयपुर के अंदर, और उसके बाद भारत का पहला जो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो आपसे पूछा गया है लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो उसका नाम है जावेद अशरफ जो हैं, उनको ये सम्मान से नामांकित किया गया है। तो उसके साथ साथ मेटा लाइफ, उसके साथ साथ कुछ और भी जो पुरस्कार दिए गए हैं 2026 में। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 अमोल पालेकर को, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरामुथु को, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को। अगर बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में ममता कालिया ने, अंग्रेजी में नवतेज सरान ने और राजस्थान में जितेंद्र कुमार सोनी ने जीता है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेश को और नृत्य कला निधि पुरस्कार नरेंद्र को। MP बिडाला मेमोरियल अवार्ड 2026 जो है यशवंत गुप्ता को। किस मानवतावादी पुरस्कार 2026 जो है वो नीता अंबानी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को किस सम्मान से हाल में ही जो है नवाजा गया है? तो इसका जो उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, पहले आपको तो उसका जो राइट आंसर है वो है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ब्रिटिश एम्पायर से इनसे सम्मानित किया गया है।
उसके साथ साथ कुछ और भी सम्मान है। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मर्क्यूरियोस थर्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य जो पुरस्कार 2025 मैरियोग्ला हंगरियो को ब्राज़ील की हैं। यूनेस्को प्रेस जो स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 है अखबार ला प्रेस को। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो है भवानु रिभु को, भारत के पहले वकील हैं। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपूरिया को। लता मंगेशकर दो पुरस्कार जो 2025 की बात की जाए कुमार मंगलम बिटाला को। उसके बाद है वर्चुअल दलित जो लिटरेसी अवार्ड है पी जो है शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को मिला है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर को। तो सबसे पहले है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारत में पहली बार जो है पैसिव जो इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। गूंज महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव सिक्किम में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना की घोषणा की है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला उत्तराखंड पहला स्थान मिला है। स्पेन में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक निर्यातक बना है। ईरान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी हैं। निर्भया निशा पहल केरल में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपये की सहायता की बात बताई है। और उसके बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित जो है प्रदेश चंडीगढ़ बना है। गुजरात ने 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। मताऊ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। पंचुडोल मेलन जो यात्रा है ओडिशा में। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिद्या सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जो विजेता है लिन चुन ये बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।